वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। पहले मैंने 1 से 6 तक बता दिया हूँ और यदि आप नहीं देखें तो ये लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, और दूसरा वैल्यू निकालना है cot स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा और होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस बाय साइन का वैल्यू आ जाएगा कॉट थीटा, फॉर्मूला होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हूं। अब कॉट थीटा का मान यहाँ पे कितना है 7/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का मान फिर से है 7/8, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, 3 cot a इक्वल टू 4 इफ 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए, वी हैव टू चेक, प्रूव 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो इसका यूज करना है। 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, और cot का फॉर्मूला होता है 10 का होता है p/b, तो इसका हो जाएगा b/p इक्वल टू 4/3। तो b इक्वल टू हो गया 4k, p इक्वल टू हो गया 3k। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p का मान कितना है 3k स्क्वायर और 3k सॉरी, और b का मान है 4k, होल स्क्वायर कर देंगे। 3 का 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। 25 का हो जाएगा 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा k। ये मेरे पास h निकल चुका। अब क्या करना है, निकालना है LHS ना। अब LHS निकालेंगे। LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। 1 माइनस p/b, p का मान कितना है 3k बाय b का मान 4k बाय 1 प्लस 3k बाय 4k का होल स्क्वायर। k कट गया, 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, एलसीएम यहाँ पे लेंगे, फिर 16 प्लस 9/16, 16 कट गया, 7/25।
ये किसका मान आया, LHS का। अब फिर हम निकालेंगे किसका, LHS का मान निकालना है और देखेंगे, सॉरी RHS का निकालना है और देखना है सही आ रहा है कि नहीं। RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान क्या है, b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। तो b का मान वहां से हम लोग पुट करेंगे। b का मान कितना है 4k और h का मान कितना है 5k का होल स्क्वायर माइनस p का मान है 3k बाय 5k का होल स्क्वायर, k कैंसिल, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। अब 25 यहाँ पे LCM हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25 और LHS भी आया था 7/25, RHS भी आ गया 7/25, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। इसमें त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है और tan A इक्वल टू 1/√3 है। तो ये दोनों का मान ज्ञात करना है। देखते हैं इसको थोड़ा आसान तरीके से। कोण B 90 डिग्री है तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री है तो B 90 लिख देंगे, बाकी बाद A और C लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। अब देखेंगे यहाँ पे एंगल की बात बोल रहा है tan A, दैट मीन्स एंगल ये वाला है तो सामने वाला भी फिलहाल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan A इक्वल टू मेरे पास वैल्यू है 1/√3 और tan का वैल्यू फॉर्मूला होता है P/B, तो 1/√3। तो यहाँ से हो गया P इक्वल टू 1k और B इक्वल टू हो गया √3k, जहाँ पे k क्या है, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है। अब h यदि निकालूं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² प्लस b² और p का मान हो गया k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। तो √k² प्लस 3k² इक्वल टू ये आ जाएगा √k² प्लस 4k² हो जाएगा, 3k और 1k स्क्वायर, 4k² इक्वल टू 2k। यहाँ h का वैल्यू पता चल गया। अब मुझे एक एक करके जो है जो चीज़ निकालना है उसका मान ज्ञात करना है। निकालना पहले साइन A। तो साइन A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/h। और P/h कहने का मतलब एंगल जब A है तो इसके लिए P मेरे पास क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, BC। और H कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AC। तो BC/AC। और BC मेरे पास अभी जो निकला है, अभी ये जो BC मेरे पास आया, अभी ये P है और ये B है और ये H है जब एंगल A है। तो P का मान मेरे पास कितना है, K। कितना आया है, K। और B का मान मेरे पास कितना आया है, √3k दिया हुआ था, √3k। और H मैंने निकाला अभी 2k। अब BC/AC, तो BC कितना है, K। BC कितना है, K। और AC कितना है, 2k। तो k कैंसिल, 1 हो गया तो 1/2। ये साइन A निकला। फिर क्या निकालना है, cos C। cos C इक्वल टू, फिर अच्छा साइन A निकाले तो फिर हम लोग क्या करते हैं, cos A भी निकाल लेते हैं साथ में, अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, B/h यानी AB/AC। AB/AC। तो AB कितना है, यहाँ पे देखना है फिगर में, √3k। ये हो गया √3k और AC कितना है, 2k। k कैंसिल, तो √3/2। अब साइन A cos A निकाल लिए, फिर मुझे निकालना है साइन C इक्वल टू, अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन C तो एंगल C हो गया ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बहुत बार बता चुका हूं। तो अब इसका P/h तो AB/AC और AB कितना है मेरे पास, √3k और AC है 2k, k कैंसिल, तो हो गया √3/2 साइन C। अब क्या निकालेंगे, cos C। तो cos C मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर B/h यानी BC/AC।
BC बाय AC, और BC कितना है K, और AC कितना है 2K, K कट गया तो हो गया 1/2, ये निकल गया मेरा 1/2, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। अब फर्स्ट क्या करना है कि sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब वैल्यू रखना है, sin A का मान कितना है, तो sin A का मान यहाँ से हम लोग देखेंगे, अभी निकाल चुके हैं 1/2, और cos C का मान कितना है 1/2, cos A का मान कितना है √3/2, और sin C का मान कितना है √3/2। अब 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 2 जा 4, √3 × √3 3/4, यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 3 = 4/4 = 1, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या है, cos A × cos C माइनस sin A sin C, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अब cos A का मान क्या है, फिर से यहाँ देखना है √3/2, cos C का मान क्या है 1/2, और sin A का मान क्या है 1/2, और sin C का मान अगेन √3/2, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, दूसरा आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q कितना है 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, और इसमें पिछले बार की तरह यहाँ पे लिख देंगे Q कितना है 90 डिग्री, और ये चूंकि PQR है तो यहाँ पे P दे देंगे और यहाँ पे R दे देंगे, PQR। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, sin P cos P tan P, तो P यहीं रख देते हैं, एंगल सीधा यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे R दे दो। तो त्रिभुज PQR में सबसे पहले क्या दिया है, PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो अच्छा PQ ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है तो PR + QR = दिया है 25, PR + QR = 25, तो हम लोग लिख सकते हैं PR = 25 माइनस QR, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे ना। अब क्या देखना है कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा कि PR² कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी कुछ PQ² + QR²। अब PR², तो PR के जगह पे हम क्या लिखेंगे 25 माइनस QR, PR के जगह पे लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ, PQ का वैल्यू कितना है 5, = 5² प्लस QR², अब 25A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, A² - 2AB + B², तो 25 का स्क्वायर A² - 2AB + B², और 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR²। अब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 × 2 = 50 QR प्लस QR² इक्वल टू QR² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू 25। अब -50 × QR इक्वल टू 25 माइनस 625, -50 × QR इक्वल टू -600, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और QR इक्वल टू हो जाएगा 600 बाय ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 50, तो हो जाएगा 12,
इसीलिए क्यू आर इक्वल टू 12। अब क्यू आर का मान 12 आ गया। वैल्यू ऑफ क्यू आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब यहाँ पे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर यानी 12 इक्वल टू 13। तो पी आर निकल गया। अब मुझे निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो पी आर कितना निकला मेरा 13 और क्यू आर कितना निकला 12। अब ये बहुत आसान तरीका से बनेगा। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला पी बी एच वाला याद रखना है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, साइन पी इक्वल टू, साइन पी निकालना है कॉस पी टेन पी, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बाय एच, और इस केस में पी क्या है क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर का मान कितना है यहाँ से देख लेना है, क्यू आर 12 है बाय पी आर 13, तो 12 बाय 13 आंसर हो गया। फिर cos p इक्वल टू बी बाय एच यानी पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर, और पी क्यू कितना है 5 बाय 13। 10 p इक्वल टू पी बाय बी, तो p क्या है यहाँ पे क्यू आर बाय पी क्यू, और क्यू आर कितना है यहाँ पे 12 बाय 5, 12 बाय 5, ये तीनों आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसमें सत्य असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है tan a इक्वल टू tan a का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये फॉल्स है। ये क्या है फॉल्स है यानी असत्य है। कैसे, तो tan a का मान 1 से बोल रहा है सदैव कम होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 जो कि 1.73205 होता है, और ये बोल रहा है 1 से कम, 1 से तो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए क्या है फॉल्स है। दूसरा नंबर डिस्कस करेंगे, कौन a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा। तो sec a का मान sec a इक्वल टू 12/5 कहता है। कौन a के किसी मान के लिए sec a का मान, तो sec a का जो मान होता है, sec किसका रिवर्स है cos का, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। या cos का भी हम लोग डायरेक्ट, sec का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यदि हम लोग sin cos tan नॉर्मली याद रखते हैं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि किसी मान के लिए इसका मान, तो ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये 1 और 0 के बीच आता है, ये जो है 5/12 1 और 0 के बीच है, इसीलिए क्या है सत्य है। तीसरा, cos a और कॉन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंट का जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, कोसेक a। यहाँ पे क्या बोला है cos a, तो ये फॉल्स है। फोर्थ क्या है, cot a, cot और a का गुणनफल होता है। तो देखिए cot a नॉट इक्वल टू cot इंटू a, ये इसी के साथ जुड़ा रहता है, इसको हम लोग अलग से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका एंगल इंडिकेट करता है, बिना एंगल का ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी क्या है फॉल्स है। 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। तो साइन थीटा का मान 4/3 ये नहीं होगा, क्योंकि 4/3 जो है ये ग्रेटर है किससे, 1 से ग्रेटर है, जबकि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है, और ये 0 से 90 डिग्री तक वेरी करता है 10th में।
तो ये 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।